A very good evening to all of you. बच्चों, होम साइंस में आज हम पाठ 19 गृह परिचर्या तथा परिचारिका के गुण पढ़ेंगे। बेटा, सबसे पहले जानेंगे कि परिचर्या किसे कहते हैं। बच्चों, किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त या किसी रोग से पीड़ित होने पर उसकी उचित देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और बेटा, उचित देखभाल रखने से ही ऐसा व्यक्ति जल्दी से रोग मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है और इस उचित देखभाल और सेवा को ही रोगी की परिचर्या कहते हैं। बेटा, अब हम जानेंगे गृह परिचर्या का अर्थ। बच्चों, रोग की स्थिति व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतिकूल स्थिति होती है। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो गया है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इन स्थितियों में उसकी दिनचर्या पूर्ण रूप से बदल जाती है। ऐसे में व्यक्ति को सामान्य रूप से आराम करने का निर्देश दिया जाता है और निर्धारित समय पर उसे दवा दी जाती है, निर्धारित समय पर विशिष्ट प्रकार का आहार दिया जाता है। और बच्चों, कुछ स्थितियों में रोगी को मलमूत्र त्याग में भी सहायता प्रदान करनी आवश्यक होती है ना। कभी कभी रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठने बैठने में भी सहायता की आवश्यकता होती है। उसे नहलाने या कपड़े बदलने का काम भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है ना। और बच्चों, बेटा, रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के इन सेवा शुश्रूषा संबंधी कार्यों को ही रोगी की परिचर्या कहा जाता है। बच्चों, यदि रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो ये काम परिचर्या ही कहलाता है और वहाँ के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति घर पर ही हो तो इस कार्य को गृह परिचर्या कहा जाता है और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार घर पर रहने वाली रोगी को दी जाने वाली संपूर्ण सहायता तथा सेवा शुश्रूषा ही गृह परिचर्या कहलाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे गृह परिचारिका किसे कहते हैं। बेटा, सामान्य रूप से घर में रहने वाले रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की व्यवस्थित ढंग से सेवा शुश्रूषा करने वाली महिला को गृह परिचारिका कहा जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि घर पर रहने वाले रोगी की परिचर्या करने वाली महिला ही गृह परिचारिका कहलाती है। और बेटा, गृह परिचारिका जहाँ एक और रोगी व्यक्ति को हर तरह की आवश्यक सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के निर्देशों का भी पालन करती है। वो चिकित्सक द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रोगी को दवाएं और भोजन आदि देती है। इसके अतिरिक्त गृह परिचारिका ही डॉक्टर को रोगी के विषय में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है। और बच्चों, गृह परिचारिका की इन भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए उसे चिकित्सक तथा रोगी के बीच की कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। बच्चों, अब हम गृह परिचारिका के आवश्यक गुणों के बारे में जानेंगे। बेटा, गृह परिचारिका को सहानुभूति में होना चाहिए और गृह परिचारिका को सहनशीलता के गुण से भी संपन्न होना चाहिए। और बेटा, गृह परिचारिका का एक बहुत आवश्यक गुण है उसका सफाई प्रिय होना, क्योंकि वास्तव में रोग से मुक्त होने और रोग नियंत्रण में सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि गृह परिचारिका को सफाई प्रिय होना चाहिए। बच्चों, गृह परिचारिका का स्वभाव मधुर और हंसमुख होना चाहिए, क्योंकि बच्चों रोगी या
जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसके स्वभाव और व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसी स्थिति में मधुर स्वभाव वाली परिचारिका ही उसके साथ आवश्यक समायोजन कर सकती है। बेटा गृह परिचारिका की स्मरण शक्ति उत्तम होनी चाहिए, अर्थात उसमें भूलने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोगी के विषय में डॉक्टर द्वारा समय समय पर परिचारिका को विभिन्न निर्देश दिए जाते हैं और इन निर्देशों के अनुसार परिचारिका को अनेक काम सही टाइम पे करने पड़ते हैं और इन सब कामों को सही समय पर पूरा करने के लिए परिचारिका की स्मरण शक्ति उत्तम होनी चाहिए। बच्चों, परिचारिका को सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति संपन्न भी होना चाहिए, साथ ही परिचारिका को आज्ञाकारी भी अवश्य होना चाहिए। उसे चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए और वास्तव में कभी कभी चिकित्सक के निर्देशों की अवहेलना से रोगी का गंभीर अहित भी होने की आशंका रहती है। इसलिए परिचारिका को डॉक्टर की आज्ञाओं का पूरी रूप से पालन करना चाहिए। और बच्चों, आज्ञाकारी होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी पूर्ण रूप से सजग रहना चाहिए और उसे यानी कि गृह परिचारिका को प्रत्येक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। बेटा, परिचारिका के लिए ये जरूरी है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम हो। ये गुण जो है वो दो दृष्टिकोण से आवश्यक है। पहला कारण तो यह है कि परिचारिका को निरंतर और अधिक काम करना पड़ता है। उसे रोगी के कई छोटे बड़े काम करने पड़ते हैं, उसकी दिन रात सेवा करनी पड़ती है। तो ये सब काम वही व्यक्ति कर सकता है, वही परिचारिका कर सकती है जो खुद स्वस्थ हो, जिसका खुद का स्वास्थ्य उत्तम हो। दुर्लभ स्वास्थ्य वाला व्यक्ति इतने सारे काम नहीं कर सकता। और यदि परिचारिका खुद किसी रोग से ग्रस्त है तो उस स्थिति में रोगी व्यक्ति के किसी दूसरे रोग से भी संक्रमित होने की आशंका बनी रहती है और इससे रोगी की परेशानियां अधिक बढ़ सकती हैं। बेटा, भले ही परिचारिका को रोगी का उपचार नहीं करना होता, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसे रोगों के विषय में प्राथमिक ज्ञान जरूर हो। इस प्रकार का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में वो रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट करने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोग का अनुमान लगा सकती है। इसके अतिरिक्त रोगी की स्थिति के बिगड़ने अथवा सुधरने का भी उसे आभास होना चाहिए। परिचारिका से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस प्रकार की सूचनाएं तुरंत चिकित्सक को दे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गृह परिचारिका के कर्तव्य। कर्तव्य परायणता गृह परिचारिका का बहुत ही आवश्यक गुण माना जाता है। परिचारिका रोजाना रोगी की शारीरिक स्वच्छता के लिए आवश्यक काम करती है। रोगी व्यक्ति के हाथ मुंह धुलवाना, उसको नहलाना या स्पंज करना और मल मूत्र त्यागने में सहायता देना, कपड़े बदलना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त रोगी व्यक्ति को निर्धारित समय पर दवा देना, आहार आदि देना, है ना, ज्वर, नाड़ी की गति, श्वास की गति या खांसी आदि का विवरण तैयार करना, ये भी परिचारिका के ही कार्य हैं। इन कार्यों को तो प्रत्येक परिचारिका नियमित रूप से करती है, लेकिन इन कार्यों के अलावा परिचारिका के विभिन्न कर्तव्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो रोगी के प्रति गृह परिचारिका के क्या कर्तव्य होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा, ये आवश्यक है कि रोगी को हर तरह से आराम पहुँचे और रोगी को उचित आराम मिलने पर ही उसे जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेगा।
रोगी व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता खुद, इसलिए परिचारिका को चाहिए कि वो रोगी के शरीर की स्वच्छता और श्रृंगार का ध्यान रखे, रोगी के बालों में कंघा करे, उसको साफ सुथरे वस्त्र पहनाए। बच्चों, परिचारिका को रोगी के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए उसे भोजन पकाना आना चाहिए। और यदि रोगी स्वयं मलमूत्र नहीं त्याग कर सकता तो बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने की सुविधा भी उसे उपलब्ध करानी चाहिए। और रोगी के कमरे और आवश्यक सामान को साफ और सही ढंग से रखना परिचारिका का ही कार्य है। परिचारिका का ये कर्तव्य भी है कि वो अपने व्यवहार से रोगी को मानसिक रूप से खुश रखे। परिचारिका को रोगी से मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि रोगी के लिए आराम आवश्यक हो तो ये परिचारिका का कर्तव्य है कि वह रोगी से मिलने आने वाले व्यक्तियों को रोके और रोगी को हर प्रकार से आराम पहुंचाए, क्योंकि ये रोगी के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कि गृह परिचारिका के चिकित्सक के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। बेटा, जहाँ एक और परिचारिका रोगी की देखभाल करती है और उसे सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वो चिकित्सक को भी उसके कार्यों में सहायता करती है। चिकित्सक रोगी का जो भी उपचार करता है वो मुख्य रूप से परिचारिका के माध्यम से ही होता है, इसलिए परिचारिका का ये कर्तव्य है कि वो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करे और चिकित्सक को ठीक समय पर सही सही सूचना दे। रोगी के ताप, श्वसन गति एवं नाड़ी आदि का लेखा जोखा भी सही सही रूप में चिकित्सक को बताए। रोगी की नींद, मलमूत्र, पीड़ा या बेचैनी, भूख प्यास, उल्टी, खांसी आदि का सही सही सूचना वो चिकित्सक तक पहुंचाए। अब बच्चों, पढ़ेंगे गृह परिचारिका के स्वयं के प्रति कर्तव्य के बारे में। बेटा, गृह परिचारिका के स्वयं के प्रति किए जाने वाले ऐसे कर्तव्य जिनका प्रभाव रोगी पर पड़ता है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला तो परिचारिका को अपने शरीर की स्वच्छता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसके हाथ हमेशा साफ और धुले हुए होने चाहिए। परिचारिका को साफ और श्वेत या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। परिचारिका को सादा श्रृंगार करना चाहिए, अर्थात बालों आदि को सजा संवार कर रखना चाहिए। और बेटा, गृह परिचारिका को सदैव प्रसन्नचित्त और चुस्त रहना चाहिए। उसे अपने मनोरंजन और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। बेटा, हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हुआ। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क से बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा और पांचवा और लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में करने हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।